स्टूडेंट्स, आपका रिजल्ट आने वाला है और आपको एंजाइटी भी फील हो रही होगी और स्पेशली क्योंकि फैमिली प्रेशर है और थिंकिंग चल रहा होता है कि क्या होगा। तो इस एंजाइटी को कैसे डील करें ये मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही VSI का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जिससे कि इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। तो सबसे पहले है तो ये सोचना है कि ये एंजाइटी केवल आपको ही नहीं है, ये सभी स्टूडेंट्स को होती है। इवन जो फर्स्ट रैंक आता है उसको भी उतनी एंजाइटी होती है और बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स होते हैं, पास होने वाले, पास नहीं होने वाले, सभी को सेम एंजाइटी फील होती है। तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, आपको एंशियस होना बिल्कुल नॉर्मल है। और स्पेशली जब नॉर्मल है कि जब फैमिली का एक्सपेक्टेशन हाई होता है और वही इमोशनल ग्राउंड चलता रहता है। तो केवल आप अकेले नहीं हैं, इस टाइप का जो एंशियस फीलिंग करना या प्रेशर या फ्रस्ट्रेशन झेलने वाले आप अकेले नहीं हैं, सभी हैं। इसलिए आप लोग ये डरे नहीं कि यार ये प्रेशर मेरे को क्यों आ रहा है, बाकी और लोगों को क्यों नहीं है, क्योंकि बाकी सभी को ये प्रेशर फील होता है। और ये जो फैमिली प्रेशर आता है ये फ्रॉम केयर, यानी पेरेंट्स जो है वो आपकी केयर करते हैं इसलिए आते हैं, इसलिए नहीं आता है कि साहब वो आप लोगों का कंपैरिजन किसी दूसरे से कर रहे हैं। क्योंकि ये जो CA की जर्नी है ये पेरेंट्स नॉर्मली समझते नहीं हैं कि CA का जर्नी किस दिशा में होकर जाता है, कितना टफ लेवल पे है। तो कई बार वो बिना सोचे समझे किसी दूसरे से कंपैरिजन कर देते हैं या आप पे थोड़ा प्रेशर डालते हैं। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम में देखा जाता है कि पेरेंट्स बच्चों का हमेशा भला चाहते हैं, कभी भी नहीं चाहते कि बच्चे को कंपेयर करके फ्रस्ट्रेट किया जाए। नॉर्मली वो अपने इनसिक्योरिटी या कंसर्न फील करते हैं, उनका कोई बैड इंटेंशन नहीं होता। इसलिए अगर फैमिली से ये कंपेरिजन आता है कि देखो वो हो रहा है तुम नहीं हो रहा, तो उससे आप लोगों को बुरा मानने की बात नहीं है और आप लोग उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना सीखो, तो आप इसको अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो। जो ओवर थिंकिंग होती है ये आपको अपने रास्ते से भटका सकती है, इसलिए आप लोगों से बात करते रहें या फिर इसको राइट इट आउट, आप इसको लिखें। तो कंसिस्टेंटली ये सोचना कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, फेल हो गया तो क्या होगा। तो एक तो ये सोचना आप बंद कर दें, क्योंकि अगर आप ये सिचुएशन सोचते रहोगे तो आप अपने टारगेट पे फोकस नहीं कर पाओगे और आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा। तो इस डाइवर्जन को हमें ख़त्म करना है, क्योंकि सोचने के लिए भी टाइम तो वेस्ट करना ही पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या करें कि इसको एक अपना जो एक जर्नल है यानी अपने डायरी में इसको लिखना चालू करें कि मेरे को ये समस्याएं आ रही है और इसको मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ। और साथ ही आप अपने जो नेगेटिविटी है इसको रिलीज करने के लिए आप जो है अपने दोस्तों से या अपने मेंटर से आप बात कर सकते हैं। आप दोस्तों से बात करें तो थोड़ा सा बात करोगे, अपने थॉट्स आप शेयर करोगे, तो वो थोड़ा सा आपका ओवर थिंकिंग वाला पार्ट है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है और आप लोगों को आगे बढ़ने में इसमें हेल्प मिलेगी। इसके अलावा है कि स्टॉप कंपैरिजन योर जर्नी टू अदर्स। ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि हमारे साथ में जो स्टूडेंट CA करने लगे वो हमसे थोड़ा आगे निकल गए, या मान लो कोई CA बन गए, वो अर्न कर रहा है और हम अभी CA ही कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इससे आप लोगों को थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो CA का जो कोर्स है ये एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म करियर आपको देगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जो सक्सेस है वो ओवरनाइट नहीं आती है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए आप दूसरों से कंपेरिजन नहीं करें कि दूसरा क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। आप लोगों को कंसिस्टेंटली पॉजिटिव माइंड रखकर और आगे बढ़ते रहना है। इसके अलावा आप अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को बिल्ड करें, यानी अपना रियल पावर समझिए। ये केवल क्रिटिज्म, फेल्योर और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ये CA जर्नी के पार्ट हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको अनसक्सेस ही मिलेगी, लेकिन अनसक्सेस के बावजूद भी अगर आपने इससे सीख के बाउंस बैक किया
तो ये आप लोगों का रियल स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि असली विनर वही होता है जो अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ता है। अगर मान लीजिए कोई पर्सन गलतियां भी करता है फिर उसे सीखने की कोशिश भी नहीं करता, तो वो कंसिस्टेंटली रिपीटेटिव मिस्टेक करता रहेगा और रिजल्ट नहीं ला पाएगा। लेकिन बाउंस बैक कर दिया आपने, सीख के उसको ठीक कर दिया, तो फिर आप लोग जो है आगे निकल जाओगे बाकी लोगों से। तो अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना सीखो। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि सेलिब्रेट स्मॉल विंस, यानी आप एक छोटे छोटे टारगेट सेट करें और उस टारगेट में जो भी सक्सेस मिलती है आप उसको सेलिब्रेट करें। आप ये मत सोचें कि यार हर समय हर चीज़ मेरे फेवर में जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अगर मान लीजिए आपके 6 पेपर दिए आपने और 6 में से 5 में अच्छे मार्क्स आ गए, 1 में थोड़ा कम आ गया, तो भी आप लोग है आपको सेलिब्रेशन करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए छोटी छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करना सीख जाएंगे तो ये मान लो कि आप सक्सेस का इम्पोर्टेंस सीख जाएंगे, आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, आप में कॉन्फिडेंस बिल्टअप रहेगा और आप आगे बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा जो कुछ प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो मेंटली स्ट्रेस को रिलीज करने के काम आते हैं, उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। जिसे आप मेडिटेशन कर सकते हैं, तो जस्ट 5 to 10 मिनट्स का मेडिटेशन आपके माइंड को काम बिल्कुल शांत रखेगा और मोटिवेटेड रखेगा। इसके अलावा आप जर्नलाइजिंग भी कर सकते हैं कि जो भी आपके थॉट्स हैं इसको आप जो है राइट डाउन करें। इसके अलावा आप अपना सपोर्ट सिस्टम में काम में ले सकते हैं, जैसे आप अपने मेंटोर से, फ्रेंड से या सीनियर से जो सीए के बारे में समझ रखते हैं उनसे आप डिस्कशन कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं, तो वो भी आपका स्ट्रेस रिलीज करने के काम करेंगे। इसके अलावा आप अपने फैमिली से बात भी कर सकते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा माइंड को शांत रखने में हेल्प करेगा। तो आप फैमिली को अगर टेंशन भी है, बिल्कुल होना वाजिब भी है, तो आप उनको लॉजिकली समझा सकते हैं कि भाई सीए में किस किस तरह की कठिनाइयाँ आती है, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है और किस तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। यानी आप लोगों को पेरेंट्स से रूड बात करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उनकी प्रॉब्लम को भी समझें और उनको समझाने की कोशिश करें कि यहाँ पे किस किस तरीके की प्रॉब्लम फेस होती है। अननेसेसरी दोनों साइड से फ्रस्ट्रेशन नहीं रखें और अपने मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें। इसके अलावा स्टे डिसिप्लिन्ड, ये एक आपका बेस्ट वेपन है कि जो पर्सन डिसिप्लिन रहता है वो हमेशा आगे रहता है। तो रिजल्ट का वेट तो कर रहे हो आप, आपको टेंशन भी हो रही है, लेकिन इससे अपना रिदम बनाए रखें, अपना रिदम लूज नहीं करें। तो इस टाइम को आप कंसिस्टेंट स्टडी के काम में ले सकते हैं, सेल्फ ग्रोथ के काम में ले सकते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन जो है ये आपको कंट्रोल प्रोवाइड करता है, ये अनसर्टेनिटी को हटाता है, इससे आपकी एंजाइटी कम होगी। और लास्ट में अपने वाई को याद रखें कि भाई मैंने सीए क्यों ज्वाइन किया। केवल मैंने सीए इसलिए नहीं किया था कि चलो यार पढ़ के कुछ करना है, ये आपका ड्रीम है, गोल है, फ्यूचर है। और इस ड्रीम, गोल और फ्यूचर को अचीव करने के लिए थोड़ी मुसीबतें तो आएगी, थोड़ी परेशानी तो आएगी, लेकिन जब आपका गोल पूरा हो जाएगा आपको बहुत खुशी होने वाली है। तो ये आप पॉजिटिव रहें हमेशा और अपने स्ट्रेस को रिलीज करते रहें, तो अननेसेसरी एंजाइटी से आप बच जाएंगे। थैंक यू।